ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी सहाय नमः। ओम श्री मां सरस्वती नमः। नमस्ते एवरीवन। आज मंगलवार के दिन जो है धनतेरस का पर्व पड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग जय जय श्री राम प्रभु का आवाहन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, जिससे हमारे अंदर शक्ति आए बोलने की, हमारे अंदर शक्ति आए दूसरों को समझाने की, हमारे अंदर शक्ति आए अच्छे शब्दों का यूज करने की। तो आज जो है हम आप सभी को जो है धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो धनतेरस पे क्या होता है, हम धनवंतरी की पूजा करते हैं या कुबेर जी की पूजा करते हैं। अब देखिए, सब लोग कहते हैं ना, कुबेर जी की पूजा करें तो आपको कुबेर का खजाना मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले रामायण से शुरू करते हैं। ठीक है, तो रामायण में क्या, भगवान राम क्या एक राजा के पुत्र थे। बताइए, उनके पास इतना सारा धन था, लेकिन तो भी वो बचपन में कहाँ गए, जो है धनुर्विद्या सीखने गए, या कह सकते हैं आप अपने गुरु के पास गए, गुरु से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वो तो राजा के पुत्र थे, चाहते तो वो महल में ही रहते और जो है उनके पास सब कुछ था, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो जो है एजुकेशन एजुकेशन के लिए या कि ये विद्या के लिए वो गए। फिर जब वो परिपक्व हुए या मेच्योर हुए, तो फिर जब फिर उनका जो है उनको जो उनकी माँ ने जो है वनवास दे दिया, तो वहां पर उन्होंने फिर से त्याग किया। विवाह के उपरांत जो है वो अपनी पत्नी के साथ और अपने भाई के साथ जो है जंगल में चले गए। तो ये क्या हो गया, त्याग हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। लेकिन देखिए, सब कुछ इन सब बातों के बावजूद उनके पास कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन सब प्रॉब्लम्स को पार करते हुए फिर से वो वापस राजा बन गए और फिर से उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन वर्सेस हेल्थ वर्सेस मनी। तो हम यहाँ वर्सेस तो हम बोल ही रहे हैं, यहाँ पर हम एक दूसरे से तुलना करेंगे, और तुलना करेंगे कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो देखिए, आज जो है धनतेरस है। धनतेरस पे क्या होता है, धनतेरस पे जो है बड़ी खाते की पूजा की जाती है। तो जो लोग भी बिजनेसमैन है, जिनका व्यापार है, जो भी वो कारोबार करते हैं, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, किसी पार्ट्स का हो, बर्तन का हो, कपड़ों का हो, जो भी बिजनेस है, जो भी व्यापार करते हैं, तो वो सभी आज के दिन ही अपनी दुकान पे पूजा करते हैं। घर में क्या है, घर में जो लक्ष्मी लक्ष्मी क्या है, जो स्त्रियां हैं वो सब जो है बर्तन की पूजा करती हैं। तो एक घर का जो किचन है, जो रसोई घर है, उस रसोई घर की शान जो है बर्तनों से होती है। उस घर में कितने प्रकार के बर्तन हैं, बर्तन की अधिकता है, कितने प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, तो वहां पर जो क्या है बर्तन हो गए, तो बर्तन की विशेषता होगी। फिर आप खानों में कैसे सर्व करते हैं। अब देखिए, राजा महाराजा क्या है, चांदी की थालियों में, सोने के जो है कलश होते थे, पता नहीं कुछ भी नाना प्रकार की चीजें होती, तो उसमें वो लोग यूज करते थे। जितना आपके पास धन है उतना वैभव आप दिखाते हैं सबको, कि मेरे पास जो है इतना वैभव है। तो वही बात है कि ये सब का क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहली बात कि एजुकेशन और पढ़ाई कहिए, या आप हिंदी में कहिए विद्या। अब विद्या कई प्रकार की होती है। विद्या आपको, एक हॉर्स राइडर है, घोड़ा चलाना सीखता है, एक तीर कमान चलाना सीखता है, आज एक गन चलाना सीख रहा है एक आदमी, एक खाना बनाना सीख रहा है। तो ये सब विद्या होगी। और आज जो हमारी एजुकेशन है, उसमें हम क्या है, भाषा सीख रहे हैं। भाषा में हमने हिंदी सीख ली, इंग्लिश सीख ली, संस्कृत सीख ली, तो जो भी एनी लैंग्वेज, तो वहां पे हम उस पे लैंग्वेज पे अपना अधिकार कर रहे हैं। अधिकार कर रहे हैं इन द सेंस, उसको हम सीखेंगे, फिर हम उसको पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड चीजें जो किताबें होंगी तभी तो हम पढ़ पाएंगे। यदि हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम कुछ भी पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो जब आपके पास एजुकेशन है, जब आपके पास जो है आपने विद्या ग्रहण की है, विद्या में बहुत कुछ आता है। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले लीजिए, आप किसी कंपनी की ट्रेन, कहीं असिस्टेंट बन गए, कहीं आप डायरेक्टर बन गए, कहीं कहीं आप सीईओ बन, कुछ भी बन गया। तो ये सब जो है आपके अनुभव और एजुकेशन से रिलेटेड है। ये सब करते हुए भी यदि जो है आपका स्वास्थ्य ना ठीक रहे, आप सोचिए बच्चा बचपन से बीमार हो जाए, तो वो अपनी पढ़ाई कैसे करेगा। तो बीमारी कई तरह की होती है, शारीरिक बीमारी होती है, एक मानसिक बीमारी होती है। तो जो शारीरिक और जो मानसिक तौर पे बीमार होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके घर में चाहे जितना भी पैसा आ जाए, चाहे उसके माँ बाप जितने भी अमीर क्यों ना हो, तो वो कुछ नहीं कर सकता यदि उसका स्वास्थ्य नहीं ठीक है। लेकिन फिर वही देखिए, यदि आपके पास धन है
तो आप अपना स्वास्थ्य ठीक करा सकते हैं। किसके पास जाके? चिकित्सक के पास जाके, डॉक्टर के पास जाके करा सकते हैं। यदि आपके पास धन है तो आप तरह तरह की फैसिलिटी को डेवलप कर सकते हो उस व्यक्ति को ठीक करने में, ठीक है। फिर व्यक्ति ने पैसे लगाए, वो सबके व्यक्ति ठीक हो गया, लेकिन फिर भी जो है उसके अंदर कुछ है प्रॉब्लम कि वो ठीक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मनी को हमने रिलेट किया हेल्थ से। लेकिन यदि आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और आपका पूरा शरीर बिल्कुल परफेक्ट है, अब शरीर परफेक्ट है लेकिन आपका माइंड नहीं परफेक्ट है, आपका दिमाग नहीं परफेक्ट है, तो आपके अंग काम नहीं करेंगे। आप एग्जाम में जाओगे कुछ और ही लिख के आ जाओगे, आपके नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन हेल्थ मनी कैसे रिलेटेड है। अब आपको यदि आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कोई बुक है यदि उसको आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ शुरू से आखिर तक, तो आप उसके बारे में सब कुछ बोल लेंगे। आप प्रैक्टिस करिए 2 3 4 साल तक, आप उसी बुक को पढ़ाइए दूसरों को, तो एक दिन ऐसा आएगा आपको बुक देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सब कुछ ऐसे ही पढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। साथ में कोई भी विद्या इन द सेंस कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले लो या किसी भी परफेक्टनेस आ जाए, या कुछ भी आप कुछ ऐसा है कि भाई आप बहुत अच्छा ड्राइव कर लेते हो, आप बहुत अच्छे एरोप्लेन उड़ा लेते हो, ये भी एक प्रकार की विद्या, ठीक है। तो ये सब हम लोग सीखते हैं। तो इसी तरह कह रहे हैं कि आपको एजुकेशन के थ्रू आप काबिल बनते हो कि कुछ आप कर सको, तब आप धन कमाते हो। उसमें भी देखिए डिफरेंट लेवल हैं, जिस लेवल पे है आपको उसी प्रकार से आपकी अर्निंग होगी, जिस प्रकार से आपकी अर्निंग होगी उस तरह से आपका रहन सहन होगा। और कुछ लोग जो होते हैं बहुत पैसा होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ज्यादातर उन्होंने बीए कर लिया, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन, लेकिन वो लाखों करोड़ों उनके पास है, क्योंकि वो उनका जो है पूरा जो है वर्ल्ड वाइड कह लीजिए बिजनेस क्या कर लीजिए, आप केवल लोकलाइज कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि केवल स्टेट वाइज ही उनका बिजनेस उनके पास बहुत होता है, लेकिन उनके पास क्या है कि उनके पास जो है विद्या नहीं है। तो जिस तरह से जिससे विद्या, अब विद्या भी देखिए कितनी आजकल डिवाइडेड है। आर्ट साइड अलग है आपका, कॉमर्स अलग है आपका, इंजीनियरिंग अलग है आपका, मेडिकल अलग है आपका, डॉक्टरेट अलग है। तो अलग अलग प्रकार की विद्या होगी, तो जो जिस फील्ड में जाएगा वो उसी तरह से बिहेव करेगा, उसी तरह से उसका आचरण होगा। तो इस तरह से हम इन बातों को समझ सकते हैं। अब जो व्यक्ति जो है केवल किचन में ही रहे, केवल खाना बनाने की ही बात करे, तो बताइए कैसे होगा। तो वही बात है कि सबसे पहला है कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपके पास अनुभव क्या है, और उसी हिसाब से आपको मनी और धन प्राप्त होता है, ठीक है। अब आप अकेले हो, आपके पास सारा धन है, तो धन हमारे क्या है? धन हमारा परिवार भी एक प्रकार से धन है। आज यदि दो मेरे बच्चे हैं, दोनों मेरे बच्चे काबिल रहें, तो सोचिए कि माता पिता तो बहुत ही सुखी रहेंगे, बच्चों का परिवार भी सुखी रहेगा जो उनका परिवार है, और उनके माता पिता भी सुखी रहेंगे। यदि मेरा बच्चा एक अच्छा नहीं निकला, एक खराब निकल गया, तो वो तो फिर क्या है, एक जो अच्छा निकला एटलीस्ट वो तो सपोर्ट करेगा, उसको हर प्रकार से सपोर्ट करेगा दूसरे को, कि जो जो नहीं आगे बढ़ पाया। तो यहाँ पर वही बात है कि धन का किस प्रकार से यूज करना है। यदि आप उसको नहीं यूज करते हैं या दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वहां पर देखिए कि आपकी गिविंग पावर जैसे कैसे कम होती है। तो जितना आप देते हो उतना ही आपको बढ़ता है। तो सबसे बड़ा धन यह है कि हमारा स्वास्थ्य है। यदि हम स्वस्थ नहीं हैं, यदि हम मानसिक तौर पे बीमार हैं, हम शारीरिक तौर पे बीमार, अब देखिए आज क्या है, दीपावली क्या है? फेस्टिवल ऑफ लाइट बोलते हैं। दीपावली क्या बोलते हैं? लाइट का। तो अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, या अंधेरा रहे तो मैं क्या बोल पाऊंगी? नहीं बोल पाऊंगी। ये क्या है? आज ये लाइट हमें कैसे दिख रही है? दिस इज माई आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। तो ये हमारी आंखें ही सबसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यदि मेरी आंखें, हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन जो हमारी आईज हैं, वो वर्क ना करें, वो फंक्शन ना करें, तो यहाँ लाइट जल रही है या सजावट है या कौन बैठा है, हमें क्या पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। तो माई आईज, देखिए अब मैं चश्मा लगा रही हूँ, ठीक है। जब से मैंने ये मोबाइल यूज करना शुरू किया, कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया, मेरी आंखों का ये हाल हो गया। तो पहले भी मुझे 10 से ही मुझे थोड़ा थोड़ा सा हेडेक होता था, तो मुझे लगता था कि आंखों में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आई सेट तो ठीक ही थी, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस रहने की वजह से लगता था चश्मा ले। लेकिन मैंने चश्मा कभी यूज नहीं किया। अभी मैंने 3 4 साल से मैंने जो है चश्मा लगाना शुरू किया है।
तो देखिए आंखों का क्या हाल हो रहा है, लगातार कंप्यूटर पे बैठिए, आप उस पे बैठिए, तो देखिए आंखें जो है दिन पर दिन जो है कमजोर होती जा रही हैं, थक सी जा रही हैं। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि लाइट का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। आपकी आंखें स्वस्थ हैं, सबसे बड़ा है आपके कान स्वस्थ हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ये देखना है कि आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ। हेल्थ, स्वास्थ्य है क्या, ये कान क्या सुन रहे हैं, ये कान जो है क्या सुन रहे हैं यहाँ पे, ये देखना है। ये जो कान ने जो सुना उसके अकॉर्डिंग आपने कैसे बिहेव किया, आपने कैसे फंक्शन किया, आपके आपके माइंड ने कैसे फंक्शन किया, आपके दिमाग ने कैसे फंक्शन किया, वो हमें देखना है। ठीक है, हमने कुछ खाया कुछ पिया, दैट इज अ टंग, हमारी टंग जो है, ये भी बहुत सेंसरी जो है हमारा सिस्टम है। अब देखिए आपने पढ़ा होगा, जीभ होती, जीभ के ये टिप पे है, ये क्या सॉल्ट सेंस करता है, पीछे क्या खट्टा सेंस करता है, मीठा सेंस करता है। यदि हमारी टेस्ट बड जो है हमारे जीभ पे ठीक से फंक्शन ना करे तो आपको कोई स्वाद आएगा। अब देखिए कुछ बीमारियां हो जाती है जिसमें व्यक्ति जो है स्वादहीन हो जाता है, कभी कभी इतना ज्यादा अल्कलाइन मीडियम हो जाता है, कभी देखिए लोग वॉमिट कर देते हैं, लोगों को बड़ा अजीब सा मुंह में खट्टा सा लग रहा होगा, या बहुत ही अल्कलाइन सा लग रहा होगा, या कड़वा कड़वा सा लग रहा होगा ना, कुछ इस तरह का भी होता है। तो वहां पर हमारी टेस्ट बड नहीं काम कर रही, ठीक है। कभी 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 आप जो है बिल्कुल नीरस हो जाएंगे, नीरस इन द सेंस की लाइफ में कुछ भी नहीं है। देखिए खूब अच्छा म्यूजिक, मतलब क्या, संगीत, अच्छी क्वालिटी का संगीत सुनिए, थोड़ा लाउडली बोलिए, बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को सप्रेस करते जाएंगे, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे धीमे धीमे, बहुत ही आप शांत हो जाओगे। अटैचमेंट और डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिटैच होते जा रहे हैं। तो डिटैच रहते हुए संसार में रहना है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल आपको, आप देखिए, यदि मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहती हूँ 5 साल हॉस्टल में, क्या कनेक्टिविटी आपकी रहेगी आपके पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मैं भी बाहर रही हूँ। तो आई हैव ऑब्जर्व दैट कि बहुत कनेक्शन लूज होने लग जाता है। मैं रहती थी, मैं देखती थी, मैं वैसे फोन पे बात करती थी अपनी मदर से, लेकिन आई फाउंड माई सेल्फ की कुछ कनेक्टिविटी बहुत कम सी होती जा रही थी। उसी प्रकार से आप जो है अपने वर्क से ज्यादा टच में है कि आप अपनी फैमिली से टच में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि एक वर्क ओरिएंटेड व्यक्ति जो है वो अपने काम से बहुत अटैच रहता है, उसके लिए फैमिली नहीं मैटर करती है, पैसा मैटर नहीं करता, उसके लिए वर्क इम्पोर्टेंट होता है। इतना ज्यादा वो वर्क से अटैच्ड हो जाता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं अपना बताती हूँ कि मैं थोड़ा बाहर रहती थी, मेरी शादी हो गई, एंगेजमेंट हो गई, तो मैं जैसे 1-2 हफ्ते के लिए अपने हस्बैंड से अलग रही। अलग इन द सेंस कि मैं दिल्ली में थी, तो मुझे आई फील माई सेल्फ कि कुछ डिस्कनेक्ट सा हो रहा है। मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ कि मुझे कुछ लग रहा है, कुछ कनेक्टिविटी कम हो रही है, कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता देन आई टेक डिसीजन कि हम साथ रहेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब कोई भी व्यक्ति है, यदि आप 4-5 सालों तक ना मिलिए, बातचीत ना करिए, तो कनेक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो यही बात है कि आप किसी को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, आपके अंदर किसकी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये साथ रहने का तो बहुत फर्क पड़ता ही पड़ता है। साथ में बातचीत आप लगातार करते रहिए। बहुत साथ रहने में भी बहुत सी यदि परेशानियां आती है, एडजस्टमेंट होता है, बहुत ज़्यादा लाइकिंग डिसलाइकिंग होता है, तो ये सब भी देखा जाता है। लेकिन यही रहता है कि यदि बच्चा हमसे 10 साल दूर रहे और हमसे बस ऐसी फ़ोन पे फॉर्मेलिटी बातचीत होती रहे, तो वहाँ पे इतनी कनेक्टिविटी नहीं बनती है। तो कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए हमें मिलना जुलना भी रहता है और बातचीत करनी भी रहती है। तो ये सब बहुत ही आवश्यक होता है। तो हम लोग फेस्टिवल ऑफ लाइट पे बात कर रहे थे। तो देखिए हमारी आंखें ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसकी आंखें बंद कर देते हैं, राइट, कि आंखें उसकी बंद कर दी, अब वो इस संसार से बिल्कुल जो है नहीं रहा। तो पहले हमने क्या क्या देखा, चेक किया, नाड़ी चेक की, तो अच्छा ही इज डेड। तो डेड होने के बाद क्या किया, आंखें उसकी बंद कर दी, तो आंखें बंद हो गई, तो ये संसार ही नहीं दिख रहा है। तो हम लाइट क्यों जला रहे हैं, उस ईश्वर से कह रहे हैं कि हमारी आंखें रहनी चाहिए, हमारा हाथ पैर ये सब स्वस्थ है। तो वो दैट आई वांट टू टेल यू हियर कि गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की पूजा करते हैं। देखिए सरस्वती जी अलग है, लक्ष्मी महामाया भगवान विष्णु के साथ है, लेकिन हमने उनको गणेश जी के साथ बैठाया हुआ है।
तो यूजली मैं सब लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन मैं हमेशा गणेश लक्ष्मी और सरस्वती जी की पूजा करती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि माता जो है, माँ सरस्वती माता, आज मैंने पूजा पाठ किया और इतनी पढ़ाई करी, तभी आज जो है मैं इस लायक हो गई कि मेरे पास इतना धन है। तो इसलिए हम हमेशा गणेश लक्ष्मी जी सरस्वती जी का पूजन साथ साथ करते हैं। अब यहाँ पे बात क्या आ रही है, गणेश जी का पूजन क्यों कर रहे हैं? तो जब भी आप आध्यात्मिक स्टडीज करते हैं तो वहां पे गणेश जी का पूजन करते हैं। गणेश जी का ध्यान करके जब आप आध्यात्मिक पथ पे चलते हैं तो आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो सबसे देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस उससे फर्क इतना पड़ता है कि आप चीजों को जल्दी समझोगे। अनुभव, एक जो है, एक अनुभवी व्यक्ति जो होता है उसको शरीर के साथ, या आप कह सकते हो कि उम्र के साथ जो अनुभव होते हैं। उम्र के साथ किसके अनुभव? तो हमारे लिए हमारा शरीर, हमारी ह्यूमन बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे शरीर में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें उस पर ध्यान देना। अब जुकाम हो गया, उसके लिए आप क्या करेंगे? काढ़ा बनाएंगे, आप थोड़ा सा सफाई से रहेंगे, हाइजीन का ध्यान रखेंगे। कहीं इन्फेक्शन कैसे हो गया, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ, आपका इंटरेक्शन गलत हो गया। भाई इन्फेक्शन कब हो रहा? जब गंदा खा रहे हैं, कुछ गंदगी आ गई, इन्फेक्शन हो गया, चोट लगी है, यहाँ पे डर्ट आ गई, तो घाव और जो है मतलब गहरा हो गया, घाव नहीं भर रहा है। उसी तरह हमारे अंदर अनेकों प्रकार के घाव है, हमारे दिल पे घाव, हमारे इमोशनली वी आर हर्ट, मतलब हमें हर्ट पहुंचा है, हमें चोट पहुंची है, तो वो हील नहीं हो पा रहा है। तो आध्यात्मिक पथ पे जाने पर गणेश जी का ध्यान करने से हमारे समक्ष जो है सारी बातें हमें समझ में आती हैं। तो यही है कि गणेश, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का पूजन क्यों किया जाता है। तो अभी हमारा लास्ट टॉपिक हमने बात की थी दामोदर लीला पे, कि एक माँ और बच्चे के बीच में क्या जो है संबंध होता है। तो फिर वही बात है कि पति पत्नी से वो संतान की उत्पत्ति हुई, तो इसलिए वो संतान जो है उस माता से भी अटैच है और उस पिता से भी अटैच है। तो वो एनर्जी जो है माता पिता से डिवाइडेड होकर उस जो है वो उस संतान में ही आई है। और स्पेशली जो है संतान जो है माता के गर्भ में जो है वो 9 महीने रहता है। तो उससे क्या है कि माता की सोच, जो माँ की सोच है, जो माँ की थिंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर सब कुछ जा रहा है। ठीक है। तो और जो जो हमारे शरीर का जो यूटीरस का जो पार्ट है, जो एंडोमेट्रियम है, वहां से जो वो एक शेप ले रहा है, एक बच्चे का जो शेप लेता है, वो हमारे शरीर के भाग से, हमारे शरीर में जो रक्त जो बह रहा है, उससे उसका पूरा निर्माण हो रहा होता है। तो वो जो है बच्चा जो है बहुत ही अधिक जो है माँ से के साथ जुड़ा रहता है। देखिए हमें लगता नहीं पता, हमें पता नहीं चलता है, हमें ऐसा लगता है कि हम उनके साथ जुड़े, उनके साथ जुड़े, उनके साथ जुड़े, लेकिन ये सब चीजें बहुत हिडन होती है, चीजें समझ में नहीं आ रही होती हैं। तो वहां पर जो है हमारा बिहेवियर, हमारी आदतें जो है बच्चे की ऐसे, तो फिर बच्चे का लालन पालन पोषण किस तरह के घर पे किया जा रहा है, किस तरह का रहन सहन है, किस तरह का वातावरण है, ये सब रहता है। ऐसा नहीं है कि जो रहन सहन है बच्चे का जो पास्ट इनकारनेशन है, जो बच्चे का आप कह सकते हैं कि जो जिस तरह का उसका है, या उसको बहुत कंफर्ट हो रहा, अनकंफर्ट हो रहा है, या बहुत उसको कुछ हो रहा है, तो वो उसका माइंड या उसका ब्रेन बताएगा, या उसकी बातचीत से आपको पता लगेगा कि उसको क्या क्या चीजें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है। तो उससे पता लगता है कि क्या उसका रहन सहन है। तो रहन सहन के साथ साथ जो है हम एनर्जी फॉर्म में भी जो है अपने पेरेंट्स से जुड़े होते हैं, बच्चे भी जुड़े रहते हैं। अब बच्चों की दो संदर्भ, फिर वही बात है, देखिए पहले 2 थे, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, 4 हो गए, फिर 5 हो गए, किसी किसी के 6 हो गए। तो इस तरह से वी ऑल आर कनेक्टेड, और ऑलरेडी हम कॉस्मोस से कनेक्टेड हैं। तो ये यहाँ पे हमारा जो है क्राउन चक्र है, यहाँ से डिवाइन एनर्जी जो है वो हमें मिल रही होती है। और डिवाइन एनर्जी भी जो है ईश्वर आपको किस तरह से दे रहे हैं, तो ये सब आपको डिपेंड करता है। तो कुंडली अप एंड डाउन है, कुंडली जो है अपवर्ड फ्लो हो रही है, डिवाइन एनर्जी जो है डाउनवर्ड फ्लो हो रही है। तो इसमें सभी बातों की होती है। अब हर चीज का एक जो होता है मिनिमम होता है, एक मैक्सिमम होता है। तो ये होता है जब भी हम आध्यात्मिक स्टडीज में आते हैं, तो वहां पे हम समाधि की बात करते हैं, एनलाइटमेंट की बात करते हैं, निर्वाण की बात करते हैं। तो ये रहता है कि आपको किस तरह का है, आपको किस तरह की आपकी कंडीशंस क्या हैं। देखिए
जो जब भी हम गणेश जी का ध्यान करते हैं, जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं, यहाँ पर सब कुछ आपकी विल पे डिपेंड है। आपको जो पसंद है आप बताइए, जैसा आपका चॉइस है वैसा आपका शरीर फंक्शन करता है। यदि मैं मुझे अभी इच्छा है, माई विल टू स्पीक हियर, तो मैं बोलूंगी। हमारी इच्छा नहीं तो आपको बात करने का मन नहीं करेगा। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो आपके एक्सप्रेशंस कुछ ठीक नहीं रहेंगे। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो यही बात है कि हर काम इच्छा से ही करना चाहिए। जहाँ पे विल ना हो वहां पे वो कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि बिना विल के जो कार्य किए जाते हैं वो उसका अंत अच्छा नहीं होता है। देखिए, हम इस संसार में रह रहे हैं तो संसार में हम सबसे जुड़े हुए हैं। जब आपको ये संसार अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप ये संसार अच्छा नहीं है, संसार के लोग अच्छे नहीं हैं, तो वो भगवान ही संसार के लोगों के फॉर्म में आपके साथ है। जब यू हैव अ प्रॉब्लम, यू हैव सम इंटरेक्शन प्रॉब्लम विद दीज पर्सन्स, तो आपको ये हुआ तो आपने फिर आध्यात्मिक आप उसके पाथ पे आए। तो भगवान एक होता है ना, डायरेक्ट डिसाइपल बोला जाता है। आप बोलते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन विद द गॉड, आपका डायरेक्ट कनेक्शन आपके भगवान के साथ है। एक गुरु के द्वारा आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि गुरु के थ्रू हम गए, तो गुरु ही तो है। गुरु की किताबें पढ़ी, गुरु के लेक्चर अटेंड किए, गुरु के सारी चीजें देखी, तो उनसे हमें आभास हुआ। एक आपका डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। तो वो जब डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ तभी आपको गुरु मिले, तभी जो है आपका एजुकेशन कुछ भी हो, आप किसी भी उम्र में हो या किसी भी एज में हो, तो आपको गुरु मिल गए। तो भगवान ने ही आपके गुरु को अपॉइंट कर दिया कि आप इनसे पढ़ाई करिए। अब देखिए, कुछ लोग को बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाती है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं। कुछ लोग को बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं मिलते, कुछ लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं, कुछ लोग प्राइवेट में पढ़ रहे होते हैं। तो यही बात है कि भगवान आपको किस तरह के शिक्षक देते हैं, भगवान आपको किस तरह के लोगों से मिलवाते हैं। और ये भी है कि आपका चॉइस क्या है, आप उसको चूज करते हैं। तो ये सब भी बातें जो है निर्भर करती हैं। तो यहाँ पर जब आप यू विल डिनाई द आउटर थिंग्स, तब वहां पे इनर चीजें शुरू हो जाती हैं। तो अब आपका इंटरेक्शन जो है इंसान के साथ में है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में, एक आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द गॉड होता है। तब आपको वहां पे चीजें समझ में आती है कि कैसे क्या सारी चीजें होती हैं। तो वहां पर फिर आपको लगता है कि ये जो भगवान विष्णु है, जो महालक्ष्मी महामाया है, तो ये जो माया है हमारी, अभी ये कंप्यूटर है तो मैं आपसे बात करके आपको अपनी बात बता पा रही हूँ। यदि ये कंप्यूटर ना हो या कुछ ना हो तो मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, मैं आपको बता ना पाऊँ। तो ये ऐसा नहीं होता। यदि आप कुछ भी सोचते हैं और तो कुछ भी आपके माइंड में चलता है तो वो कॉस्मोस में पहुंच जाता है, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई परसीव कर लेता है। तो ये सब कॉन्शियसनेस इसी तरह से फंक्शन कर रही होती है। यदि मैं 4 दिन ना बोलूं, लेकिन उन 4 दिनों में मेरे मन में कितना कुछ आएगा, ठीक है। मैं 4 दिन में आके यहाँ बैठ के रिकॉर्ड करके आपको सुना रही हूँ, ठीक है। लेकिन यदि 4 दिन में ना बोलूं, लेकिन मेरे माइंड में बहुत कुछ आएगा, यदि मेरी कॉन्शियसनेस बहुत ही हाई लेवल की है, तो वो सब परसीव हो जाएगी। जिसको जो मिलना वो काम हो जाएगा। मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि ये काम कर दो, ऐसा होना है, ऐसा ये है, ऐसा नहीं होता। तो यही है, दैट इज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द गॉड, ठीक है। तो मेरा है कि जैसे मुझे होता है कि बचपन से ऐसा है कि मुझे ये चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो मुझे कहीं ना कहीं से मेरा मैनेज हो जाता है या मुझे कहीं से मिल जाता है, या कुछ इस तरह से है, कुछ मेरा हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो यही यही आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि ये डायरेक्ट कनेक्शन क्या है। तो जब डायरेक्ट कनेक्शन रहते सब चीजें आपको समझ में आएंगी कि ये शरीर पूरा, ये सब भगवान का दिया हुआ है। जब चाहे भगवान जो है विड्रॉ कर लेंगे तो आपका जीवन नहीं रहेगा। तो लाइफ फोर्स जो है हमें वो इस ईश्वर से मिलता है, उस ईश्वर के द्वारा ही हम जीवित हैं। हम आखिरी श्वास तक जो है लड़ाई करते हैं, वी फाइट अवर सेल्फ। तो हमारी बॉडी जो है जीने के लिए करती है। अब देखिए, मैंने आपको दामोदर लीला बताई थी, मैंने आपको रिस्पिरेशन के बारे में बताया, मैंने आपको श्वास के बारे में बताया, मैंने आपको बोला हरे, आपको मैंने महामंत्र बोला, इस बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब उसको श्वास ले रहा है ना, तो देखिए अब मैं 5 मिनट तक मुंह बंद करके बैठ जाऊं, बैठिए आप 5 मिनट 10 मिनट बैठिए, बहुत अजीब सा होने लगेगा। तो यू नीड टू स्पीक, आप थोड़ा मुंह खोलोगे, थोड़ा सांस लोगे। अब मैं इसको ऐसे करके बैठ दो 10 मिनट तक, बताइए, आप बताइए हाउ यू फील दैट, ठीक है। तो ये देखिए, अब कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने के कितने तरीके होते हैं। आप अपने जो है लोग सुसाइड करते हैं,
कुछ जो है बुरी प्रवृत्ति के कह लीजिए या असुर होते हैं, लोगों को मार देते हैं, लोगों को किसी भी प्रकार से मार देते हैं। तो ये श्वास का खेल है। कुछ लोग जो है जो शारीरिक चीजों पे नुकसान पहुंचा के प्राण निकल जाते हैं लोगों को, इस तरह से आघात करते हैं कि लोग जो है मर जाते हैं। कुछ लोग जो है मतलब स्वयं से उनकी डेथ होती है, कुछ लोग को मार दिया जाता है। तो यही सब बातें हैं, यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि ये जो हमारा पूरा शरीर है वो इस ईश्वर का दिया हुआ है, और ये शरीर के द्वारा, सेंस के द्वारा ही हम सारी चीजों को समझ रहे होते हैं। और क्योंकि ये हमारी इच्छा थी कि हम इन चीजों को समझना चाहते थे। कुछ लोग तो ये सब बिना समझे ही चले जाते हैं, और कुछ लोग क्या है कि किसी को 30 साल में चीजें समझ में आती है, किसी को 40 साल में, किसी को 60 साल में समझ में आ जाता है। स्वामी विवेकानंद जी जो है 40 इयर्स में ही करीब जो है उनको समाधि प्राप्त हो गई, तो बहुत ही अर्ली स्टेज में हो गया। अब आदि शंकराचार्य जी देखिए कितना अर्ली स्टेज में था। तो अब ये सब है, ये सब हम लोग को थोड़ा थोड़ा सा पता है, बहुत ही सरफेस नॉलेज है हमें सब चीजों के बारे में। तो हमें बहुत ही डीप नॉलेज के लिए हमें अध्ययन करना होगा। तो आपको हर वक्त यहीं पे बैठ कर रिकॉर्ड करने से अच्छा है कि पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आप पढ़ने के लिए समय निकालिए, पढ़ेंगे तभी आपको सारी बातें जो है पता लगेंगी। तो वही है, सिंपल सा है कि ये हमारा ह्यूमन बॉडी, आप इस तरह से, तो आप ऐसे ऊपर कनेक्टेड हो। हमारा ये पैर है, पैर में जो हमारे तलवे हैं, जो हमारा जो सोल है वो हमारा अर्थ से कनेक्टेड है। तो उसी तरह से जस्ट आप एक वो होता है ना, जैसे हमारा बायोप्लाज्मिक बॉडी होती है हमारी, हमारा शरीर जो है एक आयन कह लीजिए, आप कह लीजिए एक पॉजिटिव निगेटिव पोल के जैसा हमारा शरीर जो है इस तरह से फंक्शन कर रहा होता है। तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, हमारे शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब ऊर्जा क्या है, देखिए भाई, देखिए अब हम लोग ई बोलते थे ना, आइंस्टीन की बोलते थे, ऊर्जा को डिवाइड भी तो कर सकते, E1 + E2 E3 अब देखिए हमारा क्या होता है, एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या स्थिर होती है, काइनेटिक क्या मूव कर रही होती है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे बिल्कुल बैठे हुए हैं, बिल्कुल स्थिर हैं, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। अभी क्या हम चलने लग जाए, काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी, जितना ज्यादा वेलोसिटी आप बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो वहां पर हमारा जो है टोटल एनर्जी की, आप चुपचाप से आप बैठे रहोगे, धीमे धीमे आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है। आप जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप काम करिए। अब स्वास्थ्य क्या है भाई, आप हर वक्त बैठे रहोगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, आपकी काइनेटिक कम हो जाएगी, तो आपके हाथ पैर में दर्द शुरू हो जाएगा। आप कुछ दिन में अपना, यदि मैं ये हाथ ना हिलाऊं, कुछ घर के काम ना करूं, अब देखिए सपोज दैट ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं सामान, तो आपका ये मूव कर रहा है, यदि आप ये नहीं मूव करोगे कुछ दिन में, आप देखा कुछ कंधों की बीमारियां हो जाती है कुछ लोगों को, कंधे उनके हिलते नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत, पेन होता है, कुछ लोग घुटने नहीं हिलते हैं। यदि आप सोचिए आप टहलिए ना, आप तो मैं घर पे ही काम कर रही हूँ, तो इस कमरे से उस कमरे जाने में ही दिन में 50 चक्कर लग जा रहे हैं हमारे, तो हमारा बॉडी मूवमेंट हो रहा है। तो फिर वही बात है, एनर्जी के बारे में आप पढ़िए, आप देखिए जो है गति के समीकरण हम पढ़ते थे, गति के समीकरण क्या होते हैं, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी जो है, आप वेलोसिटी में 3 इक्वेशन थी हमारी, आपको याद होगा, V = U+AT था, V²=U²+2GH था। तो हमारे जो है गति के जो हमारे 3 समीकरण थे, तो उन सब समीकरण को हमने जो है उसको फॉलो करिए, उसमें कंडीशंस लगाई जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी वैल्यूज आती हैं। तो वही बात है कि आप दिन भर आप ऐसे बैठे रहोगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। आपको अपने शरीर को चलाना है तो सबसे पहले आपको कार्य करना होगा। कर्म योग इज सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और लॉर्ड कृष्णा ने हमेशा कर्म योगी को ही सराहा है, और कर्म योग पे ही जो है अधिक बल दिया है। फिर उसके बाद हमारा भक्ति योग आता है। भक्ति योग में जो है हम ईश्वर की आराधना करते हैं। तो हमारे कुछ टॉपिक जो है बचे हुए हैं, उसमें एक हमारा समाधि के भी कई प्रकार होते हैं। आपको किस तरह की समाधि चाहिए, तो समाधि में भी जो है बहुत सी बातें होती हैं। तो जब आप उसको अनुभव करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता। लेकिन सोचिए कि यदि आप आध्यात्मिक पथ पे जाते तो भगवान जो है आपको आपको आपके लिए सब कुछ कितना आसान कर देते हैं। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ तो आपको सफर करना ही पड़ेगा, तो कुछ तो आपको इजीली जो है भगवान के थ्रू जो है वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। और थोड़ा सा जो है आपको
दर्द तो होगा ही, थोड़ा सा तो दर्द होता ही है, चाहे वो समाधि हो चाहे कुछ भी हो। तो थोड़ा सा तो आपको थोड़ा सा वो रहेगा ही, जब क्योंकि वो जब आत्मा शरीर से निकलती है तो थोड़ा सा तो आपको दर्द होता ही है। तो जब वो आत्मा शरीर से निकलेगी तो आपको थोड़ा सा तो कुछ पता लगेगा ही। तो उसकी कई कई तरह के प्रकार है। अब देखिए हम लोग शिवरात्रि में पूजा करते हैं, ठीक है, भगवान शिव की पूजा करते हैं। उसी तरह से हम सावन में पूजा करते हैं। तो हमेशा जो आपको बताया गया कि परिवार पर हमेशा फोकस किया गया है, जिसके साथ आपका विवाह कर दिया गया है उसके साथ आपको निभाना ही है। अब देखिए जो है इम्पोर्टेंस ऑफ सिंदूर एंड द बिंदी, बिंदी हम जो है हमेशा रेड कलर की लगाते हैं माथे पे, सिंदूर हमेशा हम यहाँ पे लगाते हैं। ये जो है एक रेड कलर का क्या मतलब है, दुर्गा जी को हमेशा रेड चुन्नी पहनाई जाती है। जो फीमेल्स होती हैं उनको जो है उनको रेड चीजों से ही सिंबलाइज, हम लोग लाल चूड़ी पहनते हैं, लाल साड़ी क्यों पहनते हैं, तो इन सब का क्या तात्पर्य है। ये सब भी जो है हमारा जो है रिलेटेड है कि न किसी, इन सब बातों का भी एक अपना सिग्निफिकेंस है कि जो ये लाल कलर का क्या मतलब है। तो लाल जो है, रेड इज द सिंबल ऑफ लव भी है। अब जब बहुत ज्यादा, अब आप इसको प्राणिक हीलिंग में लीजिए तो वहां पे रेड को, रेड प्राणा को डर्टी एनर्जी से कोरिलेट किया जाता है कि आपकी वहां पे एनर्जी ठीक नहीं है। आप ट्रैफिक ले लो तो वहां पे रेड कलर का मतलब होता है स्टॉप होता है ना। तो इस तरह से वहां पे हर तरह के कलर्स होते हैं, तो हर हर चीज का अपना मीनिंग होता है। अब वैसे भी जब आप कुछ बैकग्राउंड लीजिए तो उस पे कुछ ऐसे ब्राइट कलर से लिखिए तो ज्यादा विजिबिलिटी उसकी अच्छी रहती है। तो हर चीज का अपना मीनिंग होता है, जहां पर जो चीजें सूट करती है उसको आप वहां पे ले सकते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि आपको डिप्रेस आप कब हो रहे हो, जब आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है, आपके लाइफ में कुछ भी उत्साह नहीं। उत्साह कैसे आता है, मैं मुझे तो उत्साह तब आता है जब मैं लगता है मैं कुछ काम कर रही हूँ, मुझे सबसे ज्यादा मैं उत्साह तभी फील करती हूँ। मुझे जब लगता है कि मेरी सब चीजें सुचारू रूप से चल रही है तब मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं अपना पूजा कर ली, मैंने अपने कुछ काम कर लिए, जो भी मुझे चाहिए मुझे सारी चीजें मिल गई तो मैं खुश हो गई। तो मेरा बुरा कुछ नहीं, कुछ अच्छा म्यूजिक सुन लिया, पूरा दिन उदास बैठे हुए, मुझे सबसे ज्यादा शौक है कुछ पढ़ने को मिल जाए। अब कोई मुझे खाना सर्व कर दे तो मैं आराम से पढ़ती रहूं, कुछ कुछ मैं पढ़ती रहूं। तो पढ़ाई का समय नहीं। अब क्या है कि मुझे सब चीजें अरेंज करो, सारी चीजें करो, तो यही कि आप लगातार यदि 12 घंटे भी किताब के साथ पढ़ते रहो तो ये भी अच्छा नहीं, तो आप कुछ कुछ काम भी करते रहो, क्योंकि हर चीज की अति जो होती है वो ठीक नहीं होती है। तो आज जो है हम लोग अभी इसी इतने ही बात करेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग समाधि के प्रकार पे भी आपसे बात करेंगे, और सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करने का क्या मतलब है, उसका क्या रियल मीनिंग है। अभी मेरे प्रीवियस वीडियो का टॉपिक था टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। अब आप अपने शरीर में होने वाली चीजों को समझ लोगे तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करोगे, आपको कुछ कुछ गलत आप सोच नहीं पाओगे। ऐसे क्या होता है हम हर वक्त गलत सोचते रहते हैं, तो आपको वो गलत सोचना जो है वो बंद हो जाएगा, फिर लगेगा इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ प्राणा। जब चीजें इस तरह समझ में आ जाएंगी तो आप जब भी दूसरों से बात करोगे तो आप उसको बिल्कुल ठीक से लेंगे आप। और प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अध्यात्म, एज मच एज यू प्योर, तो वहां पर ही आपको, आप उसको वाइब्रेशंस को आप समझ पाएंगे। और एज यू प्योरली इंटरेक्ट विद समवन, तो वहां पर ही सारी चीजें जो है पॉसिबल होती हैं। और जहां पे प्योरिटी नहीं है तो वहां पर आप अध्यात्म की फील्ड में जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप जब भी आप पूजा में बैठिए, आप कुछ भी कोई भी कार्य करिए तो पूरा आप आपका आपका जो प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब यही है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका इरादा क्या है। कुछ भी आप कर रहे हो तो आपका इरादा, भक्ति कर रहे हो तो भगवान से वरदान मांगने के लिए भक्ति कर रहे हो। आपने भक्ति करी, इतना चैंटिंग किया, इतना पूजा किया, आपने इतना दान पुण्य किया, किस लिए किया, आपका क्या मोटिव था, आप क्या चाहते थे, आपने क्या सोच के किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने भक्ति योग किया, अध्यात्म के पथ में मैं क्यों आई, मैंने कहा मुझे बताइए, मुझे ज्ञान दीजिए। तो मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही था, मुझे ज्ञान चाहिए था। दूसरा मेरा इंटेंशन ये था कि मुझे एक सहज मृत्यु प्राप्त हो जाए, तो मैं मरना चाहती हूँ, मैं आई वांट टू डाई, तो जितनी जल्दी मुझे डेथ आ जाए। तो मैं मुझे ये कि मैं अपना अपनी इच्छा से मरूं, इच्छा मृत्यु का वरदान हो जाए, या आप कह सकते हो इस तरह से कि मुझे सहज मृत्यु प्राप्त हो जाए, मुझे ज्यादा दर्दनाक मृत्यु ना प्राप्त हो। तो इस तरह की कंडीशंस होती है, कौन ईश्वर से क्या वरदान मांगता है। अब वरदान में ये भी है कि भगवान मैं आपके साथ मर्ज होना चाहती हूँ, मुझे
अब मुझे इस तरह का नहीं जीवन चाहिए, फिर से मैं पैदा हूँ, फिर से मैं पढ़ाई करूँ, फिर से मैं कुछ करूँ, फिर नया करूँ, फिर लगता है अरे नहीं, फिर मर्ज होने के बाद क्या होगा, फिर मर्ज होने का मतलब क्या है, लाइक मर्ज का मतलब यही हुआ कि इफ मैं भगवान के साथ मर्ज हो जाऊं तो भगवान तो सब में है, तो यानी कि मेरा अंदर जो है वो सब में आ जाएगा। कुछ इस तरह हम सोच सकते हैं क्या? तो जिस तरह मैं सोचती हूँ सभी उस तरह सोचे, या इस तरह से, तो ये इस तरह भी हम सोच सकते हैं। फिर कभी कभी लगता है कि नहीं, हमें तो हर बार जन्म लेना चाहिए, हर बार जन्म लेके कुछ अच्छा करना चाहिए। तो इस तरह से हमें क्यों ऐसा हम सोचे कि अब हमें जन्म ना मिले, लेकिन ये है कि ये संसार जो है इसमें बुरी तरह से फंस जाता है। देखिए कुछ लोग को बहुत ही सहज मृत्यु प्राप्त हो जाती है, कुछ लोगों का जीवन इतना बढ़िया रहता है कि उनको कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। तो यही सब है, आपका कर्म योग और भक्ति योग, और उसके साथ ज्ञान योग मिल जाए, तो ये तीनों मिल जाए ना तो बस सब कुछ उत्तम ही हो जाता है। तो यही है कि आपका इंटेंशन कैसा था, आपका मेरा भक्ति करने का क्या मतलब है, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, मैं वहां पे बैठती हूँ तो मुझे बहुत शांति मिल रही है। लेकिन यदि आपके आसपास बहुत ज्यादा मतलब आपको बहुत ही बुरा हो रहा है, या बहुत आप स्ट्रेस में, बहुत ही तनाव में है, तब आप क्या करें, तब आपका पूजा में भी मन नहीं लगेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि तब आप सोचे कि चलिए हम बहुत शांति से पूजा कर लें। तो जब आप पूजा में बैठोगे तो बहुत तनाव मिल रहा होगा, तो तनाव को कम करने के लिए बहुत से साधन है, तो उसमें भक्ति योग के थ्रू आप जो है पीस को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पीस पे कई बार आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि भगवान किस तरह से हमें पीस देते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में जो है तनाव है, बहुत ही एंजाइटी है, बहुत ही कुछ है, तो उन सब से हमें रिलीफ मिल जाता है। तो फिर फाइनली हम ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में जो है गणेश जी की पूजा हम क्यों करते हैं, लक्ष्मी जी की क्यों करते हैं, और सरस्वती जी की क्यों करते हैं। तो सरस्वती जी की पूजा करना बहुत ही आवश्यक है। विद्या, आज मैं ये कंप्यूटर ऑपरेट कर ले रही हूँ, आज मैं बोल ले रही हूँ। अब देखिए जो भी लाइट्स वाले हैं या इलेक्ट्रीशियंस हैं, वो सब लाइट कैसे बनाते हैं, किसने ये लाइट बनाई। अब देखिए ये लाइट, देखिए इसका, देखिए कितना जल्दी ये लाइट चेंज कर रहा है ना, देखिए कलर्स कितनी जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो ये सब किसने बनाया, किसने डिजाइन किया, तो ये विद्या है। आज विद्या को मैं यूज कर रही हूँ, यदि मेरे पास विद्या नहीं होगी तो मैं कुछ यूज नहीं कर पाऊंगी। और विद्या, अब जिसने ये बनाया तो किसी ने इसको खरीदा, तो उससे उसको धन की प्राप्त होगी, तो वहां लक्ष्मी जी आ गई। और फिर वही बात है कि गणेश जी क्या है, इन सब चीजों का सब कुछ साथ रखते हुए, आध्यात्मिक पथ पे चलते हुए, इन सब चीजों का प्रभाव हमारे जीवन पे क्या है, ये पूरा हमारा शरीर जो है सभी बातों से जुड़ा हुआ है। तो इन सब बातों से जो है हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और जो हमारा जो लाइट है, फेस्टिवल ऑफ लाइट जो हम बोल रहे हैं हर वक्त, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी आंखें हैं। ये जो हमारी आंख है, हम अपनी आंखों से किसी को किस प्रकार से देखते हैं, किसी को हम किस प्रकार से आंखों से देखने के बाद हम किस तरह से उसके बारे में विचार करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम कानों से सुन कैसे रहे हैं, तो ये कानों में क्या क्या सुना हमने, उस तरह किस तरह से बिहेव किया, तो ये सब जो है हमारा सब डिसाइड होता है। तो ये हमारी आंखें ही सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें इन आंखों से जो है अपने प्रभु का ध्यान करना है, अपने भगवान का ध्यान करना है, जिससे कि हमारी मृत्यु जो है सहज आए, और भगवान हमारी आंखें जो है इस तरह से हमेशा के लिए बंद कर दे। और जैसे ही आंखें हमेशा बंद हो जाती है, हम इस संसार से निकल के भगवान के पास पहुंच जाते हैं। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।